हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जियोलॉजी एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम एंड यूजेस ऑफ एल्यूमिनियम एंड इन बिटवीन दैट हम कुछ ग्रेड के रिगार्डिंग एक ब्रीफली देखेंगे कि हाँ हाउ वी आर एक्चुअली क्लासिफाइंग इन द सेंस ऑफ ग्रेड टू एल्यूमिनियम और स्पेशली टू बॉक्साइट। ओके, सो बिफोर इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा, देन मिनरलोजी, मोड ऑफ ऑकरेंस, ओरिजिन, ये सब चीज़ हमने डिटेल में, एंड द वर्टिकल लेयरिंग ऑफ लाइक बॉक्साइट जोन एंड द प्रोसेस ऑफ रेसिडुअल फॉर्मेशन, बिकॉज मेनली जो बॉक्साइट बनता है रेसिडुअल कंसेंट्रेशन की वजह से ही बनता है। तो हर एक चीज़ हमने डिटेल में देखा वन बाय वन। सो आज कहीं ना कहीं हम डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे एंड उसके बाद जो भी रिमेनिंग थिंग है लाइक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रेड एंड यूजेस। सो स्टार्टिंग विद द इंडियन डिस्ट्रीब्यूशन, तो सबसे पहले हम अगर बात करें इन झारखंड, लोहारगदा, रांची, गुमला, पलामू, ये सब एरिया में आपको मेनली जो हम बोलते हैं लोहारगदा बेल्ट या फिर नेतरहाट प्लेट्यू जो है, वहाँ पे हर एक टाइप का ग्रेड आपको बॉक्साइट का मिलेगा। ठीक है, सो मेनली आपको यहाँ पर क्या याद रखना है, आजा लाइक एस्पिरेंट, और आजा लाइक इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, या फिर आप अगर लाइक सेमिस्टर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, मे बी फॉर बीएससी एमएससी। सो बीएससी एमएससी के लिए आपको थोड़ा सा मतलब ये सब चीज़ लिखना है, बट यस फॉर कॉम्पिटिटिव आपको कोई डिटेल में उतना नहीं पूछने वाला। बस आपको क्या याद रखना, यू आर गेटिंग इन झारखंड, यू हैव लाहौर गदा बेल्ट, नेतरहाट प्लेट्यू में आपको मिल रहा है। एंड अगर ये एरिया भी आप याद रख लो इट्स बेटर, मीन्स आपको ओवरऑल ट्राई करना है कि हर एक चीज़ मतलब आपके आंखों के ऊपर से जाए। अब ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली आपको हर एक चीज़ ऐसे ही लिखना है, मे बी आप लिखते वक्त लाहौर गदा लिखो, ठीक है, लाहौरगदा एंड रांची लिखो, में भी गुमला पहले पहले मुंह मिस कर दो तो चलेगा। वैसा कुछ नहीं कि एवरीथिंग यू हैव टू राइट। ठीक है, जस्ट ट्राई टू रिमेम्बर, जितना याद है उतना आपको लिखना है। और एक चीज मेन है कि यहाँ पर लाइक आपको जो बॉक्साइट मिलेगा हर एक ग्रेड का मिलता है। देन कमिंग टू द बिहार, बिहार में आपको जो मुंगेर या फिर इसी को ही आप मोंगाइट जो पहले बोलते थे, रोहतास वगैरह में मिलता है। बट यहाँ पर जो बॉक्साइट है मेनली पॉकेट डिपोजिट डिपोजिट टाइप का है, पैचेस में आपको मिलता है। ठीक है, और ये लो टू मीडियम ग्रेड का है, नॉट ऑल ग्रेड। ठीक है, यहाँ पर क्या था, ऑल ग्रेड था, मीन्स हियर यू विल गेट इन झारखंड हाई, मीडियम, लो। बॉक्साइट में क्या होता है, हम ग्रेड को थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देते हैं, ग्रेड का मायने रखता है। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है एल्यूमिनियम का एक ही और है बॉक्साइट, तो अगर उसमें ग्रेड अच्छा ना हो तो देन कोई फायदा नहीं। बट हाँ, अगर ग्रेड सपोज यू हैव लाइक ब्लेंडिंग का एक कॉन्सेप्ट है, इससे पहले हमने न्यूमेरिकल में देखा था, कुछ अगर बहुत हाई ग्रेड के हैं कुछ लो ग्रेड के हैं तो आप ब्लेंड करके मतलब मार्केट में सेल कर सकते हो। बट अगर ओनली लो ग्रेड है तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है माइनिंग करना। सो इसीलिए इन द सेंस हम ग्रेड को थोड़ा सा नज़र में रखते हैं इन केस ऑफ बॉक्साइट डिपॉजिट। नॉट इन बॉक्साइट ऑल, बट बॉक्साइट एक ही एल्यूमिनियम का और है जिससे आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। सो वी आर मेनली फोकसिंग। ओके, दैट डजंट मीन कि यू हैव नॉट लाइक यू हैव बोहेमाइट, ठीक है, यू हैव डायस्पोर, ठीक है, देन यू हैव बॉक्साइट, देन यू हैव गिब्साइट, आपके पास ये सब है। बट यस मेनली आप ये सब का मिक्स होके ही क्या बनता है बॉक्साइट, जो हमने इंट्रोडक्शन मिनरलोजी में देखा था। सो इसीलिए हम बॉक्साइट का ग्रेड पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करते हैं। सो कमिंग टू द ओडिशा, ठीक है, ओडिशा का मेनली यू विल गेट द कोरापुट, कलाहांडी, देन बोलांगीर, संबलपुर, कंधमाल, ठीक है, केओंझर, सुंदरगढ़, इन दीज रीजियंस यू विल गेट द डिपॉजिट। ओके, एंड मेटालॉजिकल ग्रेड जो आपको वन ग्रेड मिलता है, यहाँ पर देखिए हमेशा आप ग्रेड का बात कर रहे हो, तो इसके बाद हम मतलब आफ्टर द डिस्ट्रीब्यूशन ग्रेड के बारे में एक मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा, सो दैट यू विल गेट इजीली एवरीथिंग। ठीक है, मतलब यहाँ पर हम जो ग्रेड लिख रहे हैं ग्रेड वन, तो आपका दिमाग में चलेगा अब ग्रेड वन का मतलब क्या है, मैं तो ये याद रख लूंगा, बट इसका एग्जैक्टली मीनिंग भी तो मुझे पता होना चाहिए ना। तो यही सब चीज़ हम अभी आगे देखेंगे। ठीक है, सो ग्रेड वन कॉमन है, केमिकल ग्रेड रेयर, तो केमिकल का जो ग्रेड है वो रेयरली आपको मिलता है इन ओडिशा। देन कमिंग टू द आंध्र प्रदेश, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट अगर आप अगर बात करो ईस्ट गोदावरी, विशाखापट्टनम, इन दीज डिस्ट्रिक्ट यू आर गेटिंग मोस्टली मेटालॉजिकल ग्रेड। ठीक है, यहाँ पर मेटालॉजिकल ग्रेड है, ठीक है, यहाँ पर मेटालॉजिकल ग्रेड वन का आपको मिल रहा था। तो ठीक है, एवरीथिंग विल सी रिगार्डिंग द ग्रेड। देन कमिंग टू द महाराष्ट्र, देखिए महाराष्ट्र में हर एक ग्रेड अवेलेबल है लाइक झारखंड, ठीक है। बट यस, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्ट्रिक्ट, कोल्हापुर,
ठीक है, रायगढ़ या फिर ओल्ड, आप जिसको क्या बोलते हो, कोलाबा, देन सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, ठीक है, सतारा, थाने, ये सब जगह में आपको बॉक्साइट डिपॉजिट मिलते हैं। देन कमिंग टू द मध्य प्रदेश, इन मध्य प्रदेश शहडोल, ठीक है, मंडला, जबलपुर, रेवा, सताना, सिद्धि, बालाघाट, ये सब एरिया में आपको मिलते हैं। ऑल ग्रेड्स आर प्रेजेंट, गिब्साइट एंड डायस्पोर टाइप आर कॉमन, ठीक है। जो बॉक्साइट मिलता है उसमें गिब्साइट और डायस्पोर ज्यादा रहता है। व्हाट इज बॉक्साइट? बॉक्साइट इज मिक्सचर और इट इज अ कंपाउंड व्हिच कंपाउंड रॉक व्हिच कंटेनिंग गिब्साइट, डायस्पोर, बोहेमाइट, ठीक है, ये सब चीज उसमें रहता है। बट यस, इन दिस केस, इन द मध्य प्रदेश बॉक्साइट, यू विल गेट मेनली गिब्साइट एंड डायस्पोर। मतलब ये कॉमन है, दैट डजंट मीन यू विल नॉट गेट बोहेमाइट, मिलेगा, बट मेनली मोस्टली यू विल गेट गिब्साइट एंड डायस्पोर। आफ्टर दैट वी हैव छत्तीसगढ़। इन छत्तीसगढ़ द डिस्ट्रिक्ट्स आर सूरगुजा, बिलासपुर, रायगढ़, ठीक है, देन यू हैव दुर्ग, बस्तर, ठीक है, कानकेर, कोरिया, ये सब डिस्ट्रिक्ट है। इन दैट रीजन लाइक रिफ्रैक्टरी ग्रेड का आपको मिलता है ऑब्टेन फ्रॉम द, आपको सुरगुजा से मिलेगा, देन बस्तर से गुड क्वालिटी डिपॉजिट आपको यहाँ से मिलता है। आफ्टर छत्तीसगढ़ वी हैव गुजरात। इन गुजरात लाइक कच्छ, ठीक है, जामनगर, जूनागढ़, अमरेली, ठीक है, भावनगर, ठीक है, केड़ा, ये सब जगह है। उसके बाद सौराष्ट्र रीजन वगैरह में आपको मिलता है। यहाँ पर भी हर एक ग्रेड का आपको, मोस्टली हर जगह पे हर एक ग्रेड का मिल रहा है, बट इन बिहार आपके पास क्या था, लो एंड मीडियम ग्रेड का था। यही चीज डिफरेंट इसको बनाता है। एंड अगर मैं बात करूँ विशाखापट्टनम और ओडिशा का, तो आपको नॉट विशाखापट्टनम, इफ आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा, आंध्र प्रदेश में क्या था आपको, मतलब मेटालॉजिकल ग्रेड का था, बट इन ओडिशा स्पेशली ग्रेड 1 आपको मेटालॉजिकल बॉक्साइट मिल रहा था, ठीक है। सो ऑल ग्रेड आर प्रेजेंट, केमिकल ग्रेड फ्रॉम सौराष्ट्र, तो उड़ीसा में ये रेयर था, नहीं मिल रहा था मेटालॉजिकल, बट यस केमिकल ग्रेड सौराष्ट्र में आपको मिल रहा है, ठीक है। रिफ्रैक्टरी ग्रेड फ्रॉम जामनगर, जामनगर से आपको रिफ्रैक्टरी ग्रेड का बॉक्साइट मिलता है। ये कुछ चीजें हैं जो अगर आप याद रख लो इट्स बेटर, ओवरऑल याद रखना, ऐसा नहीं हर जगह का याद रखना। अभी जिसे मैं बता रहा था उड़ीसा का, मतलब डिफ्रेंशिएट करके याद रखना, दैट्स इनफ, ठीक है। यू डोंट नीड टू रिमेंबर एवरीथिंग लाइन बाय लाइन, बिट बाय बिट। देन कमिंग टू द कर्नाटका, इन कर्नाटका लाइक बेलागावी, बेलगाम जिसको आप बोलते हो, देन चिकमंगलुर, ठीक है, उत्तर कन्नड़, दक्षिण कन्नड़, ये सब जगह में ऑल ग्रेड का आपको मिलता है। ऑल ग्रेड्स आर अवेलेबल। देन गोवा, दामन एंड दीव में अगर आप देखो तो गोवा प्लेट्यू एंड कोस्टल बेल्ट में यू विल गेट, ठीक है, एंड हियर यू विल गेट मिक्स्ड ग्रेड, मेटालॉजिकल ग्रेड भी मिलेगा, केमिकल ग्रेड यहाँ पर एब्सेंट रहता है। तो केमिकल ग्रेड अभी तक हमने कहाँ पर देखा, आप अगर देखो केमिकल ग्रेड हमने गुजरात में देखा था, ठीक है, और महाराष्ट्र में आई थिंक ऑल ग्रेड, हाँ केमिकल नहीं है, तो मेनली जो फोकस किया गया केमिकल ग्रेड यू विल गेट, यू आर गेटिंग इन गुजरात, गुजरात, ओके। गोवा में भी इट इज एब्सेंट। देन कमिंग टू द तमिलनाडु, तमिलनाडु सालेम, नीलगिरी एंड मदुरा, ये सब कुछ फेमस जगह है जहाँ पर आयरन डिपॉजिट भी आपको मिलता है। तो मेटालॉजिकल ग्रेड का आपको यहाँ पर बॉक्साइट मिलेगा, मेटालॉजिकल ग्रेड 1 एंड ग्रेड 3, एंड लो ग्रेड का आपको मिलता है बॉक्साइट। देन तो ये फिर से मैं बोल रहा हूँ, यहाँ जैसे हम एवरी स्टेट का जैसे ग्रेड को फोकस कर रहे हैं, तो यू डोंट नीड टू रिमेम्बर एवरी, मतलब लाइक स्टेट्स एवरी वन बाय वन ग्रेड, ठीक है। हर एक ग्रेड को वैसा आपको एग्जैक्टली मतलब पूरा रटना नहीं है, जस्ट ट्राई टू रिमेम्बर, जितना याद रहता है आपको उतना ही लिखना है, ठीक है। नो नीड टू बी वरी। देन कमिंग टू द केरला, कोई आपको नहीं पूछने वाला कि तमिलनाडु में आपको कौन सा ग्रेड का मिल रहा है, आपको पूछेंगे तमिलनाडु में क्या बॉक्साइट मिलता है, आपको बोलना यस, वाई, बिकॉज नीलगिरी सालेम ये सब जगह है, तो दैट्स हाउ यू नीड टू रिमेम्बर। देन केरला का आपको नूर कोलम, ठीक है, तिरुवनंतपुरम में मिलता है, तो मिक्स ग्रेड रहता है, मेटालॉजिकल, केमिकल एंड लो ग्रेड भी मिलता है। उत्तर प्रदेश का आपका बंदा, ललितपुर, ठीक है, वाराणसी, ये सब जगह में मेटालॉजिकल, केमिकल और लो ग्रेड मिलता है। जम्मू एंड कश्मीर में उधमपुर में आपको मिलेगा डायस्पोरिक एंड लो ग्रेड, तो यहाँ पर डायस्पोर का मतलब कॉमनली ज्यादा रहता है इन बॉक्साइड, एंड लो ग्रेड का मिलता है। राजस्थान का कोटा डिस्ट्रिक्ट में मेटालॉजिकल ग्रेड 2 का आपको मिलेगा, ओके। तो दीज आर द लाइक
deposit which is occurring across the India in different region. Now the जो हम ग्रेड का बात कर रहे थे, तो हम क्या करते हैं बॉक्साइट को आज पर आवर यूज हमने कुछ उसको मतलब ग्रेड में कैटेगराइज किया, लाइक वी हैव मेटालॉजिकल ग्रेड, केमिकल ग्रेड, रिफ्रैक्टरी ग्रेड, देन एब्रेसिव ग्रेड, सीमेंट ग्रेड, क्योंकि सीमेंट इंडस्ट्री में भी हम यूज करते हैं बॉक्साइट को, और मिसलानियस ग्रेड। सो आज पर द इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट हमने इसको ग्रेड में क्लासिफाई किया। तो ईच एंड एवरी ग्रेड को हम अच्छे से मतलब नहीं देखने वाले, मेनली हम मेटालॉजिकल ग्रेड पे थोड़ा सा देखेंगे, बाकी ग्रेड्स भी हैं। मतलब ग्रेड उतना ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बट यस हमने जो एक्सप्लेन किया या फिर जो भी हमने डिस्ट्रीब्यूशन देखा, कहीं ना कहीं हमने देखा हर एक जगह ग्रेड का बात आ रहा है। दैट मीन्स इट इज़ इंडिकेटिंग कि बॉक्साइट का डिपॉजिट में ग्रेड बहुत ज़्यादा मायने रख रहा है। तो ग्रेड के बारे में एक ब्रीफली हम देखेंगे। तो ये सब ग्रेड है जो हमने आज पर द इंडस्ट्रियल नॉर्म्स हमने क्लासीफाई किया। सो कमिंग टू द मेटालॉजिकल ग्रेड, मेटालॉजिकल ग्रेड का मीनिंग क्या है? दिस इज द बॉक्साइट यूज्ड फॉर मेकिंग एल्यूमिनियम मेटल। तो बॉक्साइट और है आपके पास ओलिटिक या पीजोलिटिक वाला, सपोज ये बॉक्साइट एक और है, ठीक है। इसमें से आप जब एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, यहाँ पर क्या था Al2O3, सपोज मैं लिखता हूँ 2H2O, क्यों? क्योंकि आपको पता है NH2O हम लिख रहे थे, N विल वेरी फ्रॉम 1 to 3, तो मैं सपोज इसको 2 कंसिडर कर रहा हूँ 2H2O। तो इसमें से आपको एल्यूमिनियम निकालना है, तो किसी को ही आप मेटालॉजिकल ग्रेड बोल रहे हो, इसका मीनिंग ही यही है। तो रिक्वायरमेंट क्या है मेटालॉजिकल ग्रेड के लिए? एल्यूमिनियम मतलब जो Al2O3 हाई होना चाहिए एल्यूमिना, ठीक है, कंटेंट यूजुअली ग्रेटर देन 45%, लो impurity with like less than 5% SiO2 because silica consume caustic soda and बेयर्स प्रोसेस। तो आप जो प्रोसेस करते हो तो उसमें कॉस्टिक सोडा वगैरह भी, सिलिका अगर ज़्यादा रहेगा तो वो कंज्यूम करेगा, क्योंकि आपको तो प्योर में मतलब एल्यूमिनियम निकालना है। प्योर एल्यूमिनियम निकालने के लिए प्रोसेस करना है, तो अगर कुछ चीज़ अगर ज़्यादा लग रहा है प्रोसेस करने के लिए ऑब्वियसली, तो आपका मतलब जो मतलब रेट रहेगा या फिर जो कॉस्ट ऑफ प्रोसेस रहेगा वो बढ़ जाएगा ना। सो इसीलिए हम इसको मेटालॉजिकल ग्रेड में रखते हैं, जहाँ पर यूजुअली एल्यूमिना ग्रेटर देन 45% रहना चाहिए। एंड अगर मैं बात करूँ एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिना बाय बेयर्स प्रोसेस, ठीक है, एंड इसका इम्पोर्टेंस क्या मतलब क्या, दिस इज द मोस्ट इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट ग्रेड। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रेड जो है मेटालॉजिकल ग्रेड ही है, इसीलिए हम उस पर देख रहे हैं। यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिना, तो एल्यूमिनियम के लिए जो हम यूज कर रहे हैं, तो उसी को ही मतलब मेटालॉजिकल ग्रेड को ही हमने डिवाइड किया ग्रेड 1 2 3। तो इससे पहले आपने देखा होगा ग्रेड 1 ग्रेड 2 ग्रेड 3 ऐसा टर्म हम यूज कर रहे थे जब हम बात कर रहे थे डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द इंडिया। तो यहाँ पर उसका मीनिंग है, जब आप बात करते हो स्पेशली ग्रेड 1 का, तो यहाँ पर ग्रेटर देन 55% Al2O3 होता है एंड SiO2 लेस देन 5%, जिसको आप हाई क्वालिटी बोलते हो। Similarly, when we are talking about grade 2, alumina is 50 to 55%, मीन्स यहाँ पर देखो यहाँ ग्रेटर देन 55 था, तो यहाँ पर 50 से 55 मीन्स 55 में ये रेस्ट्रिक्ट हो गया, ठीक है। मे बी ये 51 हो सकता है, 52 हो सकता है, 53, 54, 55 अप टू 55। तो SiO2 थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ रहा है, SiO2 बढ़ेगा तो ऑब्वियसली प्रोसेस में कॉस्ट ऑफ प्रोसेस बढ़ेगा, ठीक है। तो इसको आप मीडियम ग्रेड बोल रहे हो। एंड ग्रेड 3 यू हैव 45 टू 50% ऑफ एल्यूमिना with SiO2 up to 8% लो, ठीक है। तो इसको आप यूज कब करते हो? आफ्टर बेनिफिशिएशन। तो दिस इज रिगार्डिंग द ग्रेड, आई होप यू हैव अ क्लियर आइडिया। तो उतना हम इसमें डिटेल में नहीं गए, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग जो टर्म हम यूज कर रहे थे उसको मैंने क्लैरिफाई किया। नाउ कमिंग टू द यूजेस, इन यूजेस वी आर यूजिंग इन मेटालॉजिकल इंडस्ट्री, आपको भी पता है उससे हम एल्यूमिनियम निकाल रहे हैं, ठीक है। मेजर कंपोनेंट इन alloy, आपको भी पता है मतलब डर एल्यूमिन, ठीक है। देन मांगालियम, ये सब चीज़ें यूज्ड इन एयरक्राफ्ट, ऑटोमोबाइल, शिप्स एंड रेलवे में ये सब हम यूज़ करते हैं। आपको भी पता है एल्यूमिनियम जाना ही जाता है इसका लाइट वेट के लिए, ड्यूरेबिलिटी के लिए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए। सो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल यूज है जो कि आप सबको पता है, आप सब डे टू डे लाइफ में देखते हो, आपके घर में करंट आता है, बिजली आता है, तो वो जो खंबा रहता है, ठीक है, जिसमें वायर ऐसे आते हैं, ठीक है, आपने भी देखा होगा। तो इसमें जो वायर आता है ये दिस इज नथिंग बट ऑफ एल्यूमिना, ठीक है। सो ट्रांसमिशन लाइन्स, केबल्स, कंडक्टर के लिए हम यूज करते हैं इन इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री। एंड लाइट, इसका लाइट वेट, कोरोजन रेजिस्टेंस, इसको सब्स्टिट्यूट करता है कॉपर से, ठीक है। देन इन कंस्ट्रक्शन ऑल्सो वी आर यूजिंग एज अ डोर, विंडो, रूफिंग, पैनल, ब्रीज, ठीक है। आप सबको पता है, आप सब डे टू डे लाइफ में एल्यूमिनियम को देख रहे हो, तो ये कुछ चीज छुपा नहीं है आपसे इसका यूज, ठीक है। बस हम इसको एक स्ट्रक्चर वे में अरेंज करके देख रहे हैं।
देन कमिंग टू द पैकेजिंग में आप आज आप फॉयल एल्यूमिनियम फॉयल यूज़ करते हो, ठीक है। कैन्स में कंटेनर्स में एज अ कंटेनर कैन फॉयल आप यूज़ करते हो फूड को प्रिजर्व करने के लिए, यूज इन फूड एंड आपका फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। देन केमिकल इंडस्ट्री में आप एल्यूमिना फॉर रिफ्रैक्टरी एंड एब्रेसिव के लिए यूज करते हो, कैटालिस्ट इन पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्री एंड एल्यूमिनियम कंपाउंड्स इन वाटर प्यूरिफिकेशन, टैनिंग, पेपर प्रोडक्शन वगैरह में आप यूज़ कर रहे हो। एंड इन डोमेस्टिक एंड मिसलानियस यूज यूटेंसिल्स, फर्नीचर वगैरह में, डेकोरेटिव आइटम्स में, पेंट पाउडर, ठीक है, फायर क्रैकर्स में आप इसको भी यूज़ करते हो। दिस इज ऑल अबाउट द एल्यूमिना। यस, ये थोड़ा सा कंपेयर टू आयरन, अगर मैं बात करूँ Fe, Mn, इससे पहले जो भी हमने देखा क्रोमियम, एल्यूमिना, तो ये सब तो इनका मिनरलोजी थोड़ा ज़्यादा था, बट यहाँ पर मिनरलोजी ये दोनों में बहुत कम है, मतलब बहुत इजी है, इजी टू रिमेम्बर, बट यस ये तो और भी सबसे इजी था। यहाँ पर थोड़ा सा इसमें ये इसका जो मोड ऑफ ऑकरेंस में वर्टिकल लेयरिंग एंड द रेसिडुअल प्रोसेस को हमने एक्सप्लेन किया, वो इसको थोड़ा सा लेंदी बना देता है। और एडिशनली यहाँ पर हमने ग्रेड देखा, तो वो सब चीज़ जैसे हमने एक्स्ट्रा चीज़ देखा, फॉर एग्जांपल इन एल्यूमिनियम, इन वीडियो वन हमने मतलब ओरिजिन के अंदर हमने प्रोसेस देखा कि इसका रेसिडुअल कंसेंट्रेशन का, तो ये आपको समझना है। दिस इज नॉट नीड टू लाइक राइट इन द एग्जाम, आप समझो, देन इन योर लैंग्वेज आप जब प्रोसेस लिख रहे हो तो शॉर्ट में आप लिख पाओ। देन वर्टिकल लेयरिंग थोड़ा सा अगर आपको याद रहे तो इट्स बेटर, क्योंकि वर्टिकल जो हमने देखा था मतलब जोनेशन इन द बॉक्साइट रीजन, वो आपको एक रिलेटिवली आइडिया देता है कि हाँ, टॉप जो रहता है सॉइल रहता है, देन मतलब एफी थोड़ा सा रहता है, देन एक जोन आता है जहाँ पर आपको एल्यूमिना एल्यूमिना डोमिनेट करता है, विच इज आवर जोन ऑफ इंटरेस्ट, जहाँ से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ये सब चीज़ थोड़ा सा जो लीचिंग का प्रोसेस वगैरह आपको बताता है। देन ग्रेड 1 2 3 हमने देखा कि किस तरीके से ग्रेड 3 से ग्रेड 1 पे जब हम आते हैं तो किस तरीके से Al2O3 एल्यूमिना इंक्रीज कर रहा है। 45 से यहाँ पर 50 था, देन 50 टू 55 इन ग्रेड 2, देन ग्रेटर देन 55 इन ग्रेड 1, विच इज द बेस्ट ग्रेड। ओके, तो ये सब चीज थे इन एल्यूमिना और बॉक्साइट। I hope it is clear to you. If you have any doubt regarding like lecture 1, 2 or including this lecture, you can ask in comment section. And thank you for watching.